लेकिन एक सवाल नहीं किया गया, कौन हमला किया। लेकिन हम लोग वो सवाल किया था, कौन हमला किया। जो औरत को आप वीडियो में देखे थे, वो नाव से आ रहे थे, वही औरत को जाके हम लोग जो स्कूल में कैंप किया गया था वहाँ पे जाके हम लोग जब सवाल किए तो उन्होंने बता रहे कि उसको पूछा कि कौन हमला किया, बोलते पता नहीं, बाहर से कुछ लोग आके। इसमें मजेदार जब यहाँ पे ये हमला हुआ उस टाइम उसका जो पड़ोसी मुसलमान हैं वो लोग बचाया इन लोगों को, वो लोग गार्ड किया कि आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग है। मज़ेदार बात यही है। इसमें मजेदार एक और बात है, कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू सुरक्षित नहीं है और वो लोग पलायन करके जा रहे हैं मालदा। मालदा भी मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी कि जो गोदी मीडिया आपको दिखा रही है वो सच्चाई नहीं है। मालदा भी मुस्लिम बहुल इलाका है, मुर्शिदाबाद भी मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है और पलायन कर रहा है तो किसी हिंदी इलाके में जाएगा, वो मालदा क्यों जाएगा जहाँ पर और भी मुस्लिम आबादी है। यहाँ पे एक बात है, जो स्कूल में जो व्यवस्था किया ना, जहाँ कैंप बनाया है रहने के लिए, वहाँ का काउंसिलर वो मुस्लिम है। वहाँ पे जुड़ा पूरा मेंटेनेंस, पूरा जो मेंटेनेंस देखभाल कर रहा है वो लोग मुस्लिम है। और जो गांव से वो लोग आया था, वहाँ का गांव का मुसलमान लोग भी आए थे साथ में देखने के लिए कि उसका पड़ोसी ठीक ठाक यहाँ पे है कि नहीं, ये भी हम लोगों को मिला है। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जो भेदभाव डालने का कोशिश किया वो बाहर से, और ये पूरा गेम प्लान शुभेंदु अधिकारी का है। ये लोग हम लोग को पता चला क्योंकि वहाँ हिंदू लोगों का घर में भी हमला किया बीजेपी नेता लोग, पूरा नाम लेके उसका क्लिपिंग्स आप लोग को दिखा देंगे। और एक चीज, जबरदस्ती वो गाँव से जहाँ जहाँ हिंदू गांव है वहाँ पे बीजेपी का कुछ होल्ड है, जबरदस्ती बीजेपी नेता लोग बोल रहे हैं जाओ जाओ कैंप में जाओ, वहाँ भीड़ बढ़ाओ कि हम लोग दुनिया को दिखा सकते हैं, देखो हिंदू लोग भाग रहे हैं, हिंदू खतरे में है। इस तरह का बयान भी है हम लोग का पास। नमस्कार साथियों, हमारे साथ पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम दीपक व्यापारी है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे चैनल पर लगातार ये कमेंट आ रहा था कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वो तुम दिखाओ, मुर्शिदाबाद में हिंसा जो हुई है, दंगा हुई है, उसकी सच्चाई दिखाओ। तो हम लोग जो है पश्चिम बंगाल आ गए हैं और पश्चिम बंगाल में कल हम लोग मुर्शिदाबाद जाने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भाटी भी रहेंगे और मुर्शिदाबाद से होकर के दीपक व्यापारी की टीम आई है जो कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल के ही हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में और मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, जो दंगा हुआ है, उसका सच क्या है। क्योंकि गोदी मीडिया तो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हालांकि हम जब आए हैं पश्चिम बंगाल तो हमको जरा भी ये फील नहीं हुआ है कि यहाँ के हिंदू और बंगाली सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो पश्चिम बंगाल में। तो आइए हम दीपक व्यापारी से बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्या मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है और क्या सच में वहाँ पर हिंदू खतरे में है। दीपक व्यापारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि मुर्शिदाबाद में असल में हुआ क्या है, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये फैला रही है कि वहाँ तो वो हिंदू खतरे में है और हिंदुओं के ऊपर ही जुल्म हुआ है। क्या सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, हम लोग का ग्राउंड रिपोर्ट जितना है उसमें ये पता चला है कि वहाँ पे हिंदू लोगों का घर भी तोड़ा गया है, मुसलमान का घर भी तोड़ा गया है। कौन तोड़ा है? हिंदू लोग बोल रहा है कि मुसलमान नहीं, हिंदू लोग बोल रहा है कि बाहर से कुछ लोग आके ये सब कर रहे हैं। मुसलमान का भी कहना है कि बाहर से कुछ लोग आके ये सब कर रहा है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि वहाँ पे अभी भी एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, ये औरत नहीं मिला जिन्होंने बोला है कि हाँ फलाना मुस्लिम मेरा ऊपर हमला किया, फिर फलाना हिंदू हम लोगों के ऊपर हमला किया। पूरा का पूरा बाहर का लोगों को लेके ये सब किया जा रहा है। और रात को जैसे अभी मान लीजिए पहला जो झमेला हुआ था जुलूस लेके, उसका बाद ठंडा हो गया था। फिर रात को पुलिस का ड्रेस पहन के, बीएसएफ का ड्रेस पहन के वहाँ पे मुसलमान लोगों का ऊपर भी हमला हुआ। इसका घर दुकान सब तोड़ दिया है, लूटपाट किया है। तो ऐसा काफ़ी घटना घटा है। लेकिन गोदी मीडिया हिंदू लोगों का दिखा रहा है, मुसलमान लोगों का जो डैमेज हुआ है वो सब नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग का ग्राउंड रिपोर्ट का ये था कि ये घटना का पीछे है कौन करा रहा है, हिंदू ऊपर कौन हमला किया, मुसलमान का ऊपर कौन हमला किया, ये ढूंढने का काम कर रहे थे हम लोग का टीम। तो काफ़ी फिर घटना का बाद से लगातार पूरा ग्राउंड रिपोर्ट करते करते अभी जो पता चला, जैसे आप देखिएगा कोई नदी एक तो था जहाँ से नाव से लोग औरत लोग दूसरा पार आ रहे थे कि मुर्शिदाबाद से मालदा का तरफ आ रहे थे। तो वो लोग बता रहे कि ऐसे तोड़ दिया, घर में हमला किया, ये किया। लेकिन एक सवाल नहीं किया गया, कौन हमला किया। लेकिन हम लोग वो सवाल किया था, कौन हमला किया। वो लोग बता रहे हैं कि जब हम लोग जाके वही जो औरत को आप वीडियो में देखे थे, वो नाव से आ रहे थे, वही औरत को जाके हम लोग जो स्कूल में कैंप किया गया था वहाँ पे जाके हम लोग जब सवाल किए तो उन्होंने बता रहे कि उसको पूछा कि कौन हमला किया, बोलते पता नहीं, बाहर से कुछ लोग आके। इसमें मजेदार जब यहाँ पे
ये हमला हुआ उस टाइम उसका जो पड़ोसी मुसलमान हैं वो लोग बचाया इन लोगों को, वो लोग गार्ड किया कि आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग है। मज़ेदार बात यही है। इसमें मज़ेदार एक और बात है, कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू सुरक्षित नहीं है और वो लोग पलायन करके जा रहे हैं मालदा। मालदा भी मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी कि जो गोदी मीडिया आपको दिखा रही है वो सच्चाई नहीं है। मालदा भी मुस्लिम बहुल इलाका है, मुर्शिदाबाद भी मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है और वो पलायन कर रहा है तो किसी हिंदू इलाके में जाएगा, वो मालदा क्यों जाएगा जहाँ पर और भी मुस्लिम आबादी है। यहाँ पे एक बात है, जो स्कूल में जो व्यवस्था किया ना, जहाँ कैंप बनाया है रहने के लिए, वहाँ का काउंसिलर वो मुस्लिम है। वहाँ पे जुड़ा पूरा मेंटेनेंस, पूरा जो मेंटेनेंस देखभाल कर रहा है वो लोग मुस्लिम है। और जो गांव से वो लोग आया था, वहाँ का गांव का मुसलमान लोग भी आए थे साथ में देखने के लिए कि उसका पड़ोसी ठीक ठाक यहाँ पे है कि नहीं, ये भी हम लोगों को मिला है। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जो भेदभाव डालने का कोशिश किया वो बाहर से, और ये पूरा गेम प्लान शुभेंदु अधिकारी का है। ये लोग हम लोग को पता चला क्योंकि वहाँ हिंदू लोगों का घर में भी हमला किया बीजेपी नेता लोग, पूरा नाम लेके उसका क्लिपिंग्स आप लोग को दिखा देंगे। वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, जब ये जुलूस का बाद जो झमेला हुआ था उस टाइम पे जो भाग दौड़ी, लाठी, पुलिस, रैफ ये सब उतर गया था। उस टाइम झमेला का बाद जो दूसरा दिन जो हिंदू या मुस्लिम बुद्धिजीवी मास्टर, स्कूल मास्टर सब मिलके जब जुलूस निकाला था, संप्रीति और शांति का जो मिছিল निकाला था, जो हिंदू लोग निकाला था, वो हिंदू लोगों का घर में रात को बीजेपी नेता लोग जाके तोड़फोड़ किया, गोलीबारी किया। माने वो लोग चाह रहा है कि ये करें। और एक चीज, जबरदस्ती वो गांव से, जहां जहां हिंदू गांव है वहां पे बीजेपी का कुछ होल्ड है, जबरदस्ती बीजेपी नेता लोग बोल रहे हैं जाओ जाओ कैंप में जाओ, वहां भीड़ बढ़ाओ कि हम लोग दुनिया को दिखा सकते हैं, देखो हिंदू लोग भाग रहा है, हिंदू खतरे में है। इस तरह का बयान भी है हम लोग का पास। यानी कि आपसे ये जानना समझना चाह रहे हैं, क्या जो संदेश खाली में इनका एजेंडा लोकसभा चुनाव से फेल हो गया था, जमीन बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में खेल खेला जा रहा है मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका भी है, और जब इनका संदेश खाली का प्रोपेगेंडा फेल हो गया, आज भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली पे बात नहीं करती है, ये गोदी मीडिया देश भर में फैलाती है जो हिंदी के दर्शक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल के, वो संदेश खाली पे खामोशी है। तो क्या संदेश खाली पार्ट 2 दर्शाया जा रहा है मुर्शिदाबाद? एकदम हम पहले ही इसका नामकरण किया था, जो संदेश खाली पार्ट 2 है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग का ग्राउंड रिपोर्ट का ऊपर बेस करके अभी गोदी मीडिया भी हम लोग का जो क्लिपिंग्स है ये दिखाने लगा है, मजबूर कर दिया गोदी मीडिया खुद जाके। बड़ी बात बता रहे हैं कि जो देश की हिंदी मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा फैला रही थी हिंदू खतरे में है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, दीपक व्यापारी और इनकी टीम ने जब सच्चाई सामने लाया तो वो मजबूर हो गए, और मजबूर होने के बाद अब वो भी सच्चाई बताने को मजबूर हो रहे हैं। कल हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि हर सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। दीपक व्यापारी को अब खतरा हो गया है शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु अधिकारी ने धमकी दिया है कि दीपक व्यापारी और इनके जो टीम के कुछ सदस्य हैं, मानिक दा है और कुछ इनके लोग हैं, उनको सबसे पहले जेल में डाला जाए। यानी कि अगर ये सच दिखाते हैं तो जेल में डाल दो। जो पूरे देश में प्रोपेगेंडा करती है, जो पूरे देश में तानाशाही बीजेपी करना चाह रही है, वो इनके साथ भी कोशिश की जा रही है। एकदम। यहाँ पे और एक चीज़ है, हम लोग जब ये सब पूरा छानबीन कर रहे थे, इसमें काफ़ी मिला है कि ऐसे कोई हिंदू ये बात नहीं बोल रहा है कि मुसलमान लोग का अटैक किया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं बोला है कि हिंदू लोग अटैक किया है ये। लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे जैसे एक एबीपी आनंद, यहाँ का जो एबीपी का जो मंगला चैनल है, वो लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे एक नेता को पूछते हैं, मुस्लिम लीडर है वहाँ का, पूछते हैं तो आप लोग रहते हैं ये सब कैसे हुआ, तो वो लीडर बोलता है कि हम लोग तो इन लोगों को रुकने के लिए बोला था, लेकिन डर के मारे ये लोग भाग गए। ठीक है। हिंदू लोग औरत को जब पूछते हैं, बोले हाँ वो लोग तो हम लोग को बचाने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन हम लोग डर के मारे भाग गए। यानी वहाँ लोकल हिंदू मुस्लिम में कोई आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, ना कोई मुस्लिम खतरे में। खतरे में है तो बीजेपी खतरे में है, शुभेंदु अधिकारी खतरे में है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का ये 2026 का जो इलेक्शन है ये लास्ट टर्म है, क्योंकि 21 का फेल किया, 24 का फेल किया, अभी 26 में फेल होगा तो लात मार के शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी से निकाल देगा, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी का वजह से ही बीजेपी का घाटा हुआ है। पहले 77 एमएलए था, वो अभी इलेक्शन आया नहीं, उसका पहले ही वो 62 में आ गया, सब भाग गए या टीएमसी ज्वाइन कर लिया।
और था पहले 18 MP था, वो अभी लास्ट इलेक्शन 24 का इलेक्शन में 12 में आके रुका है, यानी 6 घट गया। तो आगे जाके 26 में बीजेपी का हालत बहुत खराब होगा। और शुभेंदु अधिकारी अगर इसी तरह से भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक हिंसा ये सब करने लगेगा तो बंगाली लोग हिंदू मुस्लिम मिल के उसको, हम लोग का यहाँ बगल में बंगोपसागर है या गंगा नदी तो नज़दीक है, बंगोपसागर में लात मार के फेंक देगा, वहीं फेंक देगा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती भी है और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखा जाता है पूरे देश भर में, आप रहिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में देखा जाता है कि कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है, तो क्या इनके साथ भी वही साजिश खेला जाएगा कि इनको जेल में डालने की साजिश की जाएगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इनका नाम लेके बोल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि जो शुभेंदु अधिकारी को जो नुकसान है वो किसके है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो सोच रही है कि हम सत्ता में आएंगे, तो सत्ता में आने से रोक कौन रहा है? तो समझिए रोक रहे हैं दीपक दा, क्योंकि इन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। तो डेफिनेटली इनको तैयार रहना पड़ेगा जेल जाने के लिए भी। और याद रखिए, जेल जब अगर ये जाते हैं सच और हक की आवाज के लिए, तो पूरे पश्चिम बंगाल की जनता इनके साथ खड़ी रहेगी। और शुभेंदु अधिकारी का जो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ के लोग लात मार के बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, तो वही हाल होने वाला है। क्योंकि बंगाल की जमीन ये रामकृष्ण परमहंस की जमीन है, ये भाईचारा और एकता की जमीन है, यह प्रेम और सद्भाव की जमीन है। यहाँ पे नफरत नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, दीपक दा को बंगाल बचाने के लिए हो सकता है उसकी कीमत जेल जाकर चुकानी पड़े। एक आखिरी सवाल लेंगे कि जो देश की हिंदी मीडिया है, आपसे सवाल है, जो देश की हिंदी मीडिया है वो देश के लोगों को गुमराह करती है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप भी तो हिंदू, आप कैसे सुरक्षित हैं? नहीं, यहाँ पे एक मज़ेदार बात है कि ये लोग नया स्लोगन लाए हैं यहाँ पे, हिंदू हिंदू भाई भाई। मुश्किल ये है कि सिर्फ आप लोग पहले जानते थे कि ममता बनर्जी उनकी नज़रों में हिंदू है ही नहीं, और भी और चीज़ है, जो लोग जय श्री राम बोलेगा, मुस्लिम को मारने पीटने का बात करेगा, वही इन लोगों का नज़र में हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं है। और एक चीज़ है, पहले हम लोग जानते थे कि बिहार, यूपी या राजस्थान, हरियाणा, इस सब एरिया में जैसे होता है ना, दलित लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन वोट का टाइम उसको भी बोला जाता है हिंदू है, हिंदू है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे अब नदिया जिला में, बर्धमान में ऐसा काफ़ी गांव है जहाँ पे ये जितना भी शूद्र श्रेणी का लोग है उन लोगों को मंदिर में नहीं घुसने देता है। हम लोग उसका भी भांडाफोड़ किए हैं कुछ दिन पहले। तो इन लोग का नज़र में हिंदू हिंदू भाई भाई जो बोलते हैं, इन लोग का नज़र में जो लोग बीजेपी आरएसएस करता है, इन लोगों का नज़र में वही हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं है। जो स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण को फॉलो करता है वो हिंदू नहीं है, जो नेताजी सुभाष चंद्र को फॉलो करता है वो हिंदू नहीं है। तो इस तरह से खाली बीजेपी को फॉलो करता है, आरएसएस को फॉलो करता है, नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है, मुस्लिम मारने को, काटने का बात करता है मुस्लिम लोगों को, तो ये सब उन लोगों का नज़र में हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं है।